दोस्तों आज है 9 अप्रैल 2025। आप लोगों ने कभी सोचा कि हैदराबाद में इतना बड़ा कांड हुआ और एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मैटर को सुलटा दिया। वहाँ से कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस एक सुओ मोटो एक्शन हुआ। वो अब मैटर सुलट चुका है, कोई आईटी पार्क नहीं बनेगा। और एक दिन की प्रोटेस्ट हुई, वो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों ने सच्चे दिल से जाके प्रोटेस्ट किया था। डंडे खाए, पुलिस में गए, सब कुछ हुआ उनके साथ में, वीडियोस देखी। उन्होंने सच्चे दिल से प्रोटेस्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना। अभी जो दिल्ली सीएम का जो ऑर्डर आया है कि भाई रिलोकेशन ऑफ डॉग्स सिस्टमेटिक, और काउस की तो बुरी हालत है, उठा उठा के उन्हें गौशाला ठूसा जा रहा है। इस पे जो हमारा रिएक्शन है ना दिल्ली वालों का, वो ऐसा है कि जैसे कि धीमी आंच पे चाय बन जाएगी जब बनेगी। आप व्हाट्सएप पे इतनी एनर्जी लगाते हो लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन्स नहीं करते। आप दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हो कि भाई रैली क्यों कर रहा है या अफवाह क्यों फैला रहे हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये आप लोगों को जो लग रहा है ना कि ये बस दिल्ली का मैटर है, उज्जैन, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, सब जगह पाउंड्स की तैयारी है। लीगल नोटिसेस मैंने भेजे हैं, उज्जैन भी भेजा है, बेंगलोर भी भेजा है, दिल्ली सीएम को भी भेजा है। ये फिर वही प्रक्रिया दोबारा से हो रही है क्योंकि इसमें इतना पैसा है पाउंड्स में। और पाउंड से डॉग मीट, झज्जर में कोई सेक्टर में जो है एक कोई बड़ा शेल्टर बना है जो यहाँ से कुत्ते वहाँ जाते हैं। झज्जर में सेक्टर मुझे याद नहीं, कोई एनजीओ है जिसका शेल्टर है और वहाँ से डॉग मीट भी सप्लाई होता है जगह जगह। तो आप लोगों को ना शुतुरमुर्ग की तरह बस ये बोलना है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है इसको रोकना। हमने पहले भी रोका है एकजुट होके, पर अभी इस बार क्या मैं देख रहा हूँ कि इस बार लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। किसी को बस भागना है, किसी को वीडियो बनानी है, किसी को ज्ञान देना है। कोई रैली भी कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया कैंपेन हल्का फुल्का कर रहे हैं, पर हम सब लोग मिलके ये सब कुछ एक साथ नहीं कर रहे हैं। अगर कोई रैली कर रहा है तो हम सब लोग उसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई सोशल मीडिया कैंपेन करना चाहता है, ट्विटर कैंपेन, तो सब लोग नहीं करेंगे, उसमें गुटबाजी होगी। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली सीएम है उनका पर्सपेक्टिव अपना है कि हाँ भाई मैं सबको रिलोकेट कर दूंगी। हो सकता है वो अपनी नज़रों में सही हो, पर आप जो ये कर रहे हैं ना धीमे धीमे आँच पे जो आप बैठे हुए हैं दिल्ली वाले टिपिकल, ये आप सबसे बड़े गुनहगार हैं। क्योंकि पहले आप अपने पशुओं को, श्वानों को खाना डालते हैं, फिर वो बेचारे आके वहाँ बैठते हैं, फिर जब उनको कोई उठा के लेके जाता है तो आप भाग जाते हैं या टसुए बहाते हैं, आप उन्हें डिफेंड नहीं करते। तो इससे अच्छा फीडिंग मत करो, केयर मत करो, वो वाइल्ड डॉग्स बन जाएंगे थोड़े दिनों में। और वाइल्ड डॉग्स किसी के हाथ नहीं आते, अपने आप जो है वो अपनी रक्षा कर लेंगे। तो या तो आप लोग एनिमल वेलफेयर करो या मत करो। ये जो बीच में जो आप लोग करते हैं ना, व्हाट्सएप की सेना, सब अपने सजेशन दे रहे हैं, लेकिन ट्वीट करने के नाम पे मोदी जी को या सीएम को 30 से 50 लोग, क्यों नहीं 10,000 ट्वीट हो सकते हैं? क्यों नहीं हम अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं? एक बार दिखा ले, बाद में एक दूसरे को गालियाँ दे देना। अगर आप रियली अपने पशुओं से प्यार करते हो तो आपको कैंपेन्स बहुत लेवल पे करनी पड़ेगी। पहले तो आपको पिटीशन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, सीएम को लिखित में करिए, रैली करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे समझाना पड़ेगा सीएम को भी कि गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो हम कर रहे हैं। और लीगल नोटिस भी है, लीगल रूट भी है, कंटेम्प्ट तो फाइल होगा। और मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, जो स्टे डॉग मैटर है, इसमें जो जस्टिस संजीव खन्ना थे जिन्होंने हमारा फाइनल ऑर्डर 2023 में दिया था, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। हम लोग एक लेटर तैयार कर रहे हैं जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग 50 पैसे खर्च करके उसका प्रिंट आउट लें, उसको लिफाफे में डालें और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तुरंत भेजें। उस लेटर में हमने यही लिखा है कि हम
हम कितनी बार हाई कोर्ट जाएंगे, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लाखों रुपए खर्च करके, वकीलों को करके, जो कुछ नहीं करना चाहते। और हम कहाँ कहाँ जाएँ, कितने हाई कोर्ट जाएँ। जब जस्टिस खन्ना ने एक ऑर्डर पास किया है डॉग्स के रिलेशन में, ABC रूल्स को बोला है, तो ये गवर्नमेंट्स क्यों कर रही हैं। तो वो लेटर हमने तैयार किया है, आप पढ़िएगा उसको, अगर आपको ठीक लगे तो भेजिएगा। अगर यही लेटर हम चीफ जस्टिस को एक हफ्ते के अंदर अंदर भेज सकते हैं, तो जैसे उन्होंने हैदराबाद के केस में सुओ मोटो लिया, क्योंकि उन्हीं की बेंच ने ऑर्डर पास किया था, याद रखिएगा। अब वो चीफ जस्टिस हैं, और मैं बता दूं 12 मई तक है, आपके पास समय नहीं है। हमें अप्रैल के 2nd या 3rd वीक तक ये लेटर्स उन तक पहुंचाने हैं और उनसे निवेदन करना है कि इस पर सुओ मोटो एक्शन लें, और सभी राज्यों को, दिल्ली से लेके उज्जैन, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलोर, जितने भी हैं, उनसे जवाब मांगे कि ABC रूल्स के अंतर्गत कैसे ये पाउंड बना सकते हैं या कैसे रिलोकेशन का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो घर बैठ के हम इतना तो कर सकते हैं, एक ट्विटर अकाउंट खोल सकते हैं, एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोल सकते हैं, ट्वीट्स कर सकते हैं बहुत सारे, ताकि इंटरनेशनल फोरम पे पहुँचे, PM मोदी के कान खड़े हों कि हाँ भाई ये 3000 ट्वीट्स कैसे आ गए, क्या है मैटर। उनके पास बहुत काम है, पर हम उनका अटेंशन सीख कर सकते हैं, चीफ जस्टिस की अटेंशन सीख कर सकते हैं। घर बैठ के आप ये पूरा चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए, व्हाट्सएप पे ज्ञान मत दीजिए, ना लीजिए, अपना काम करिए। जो क्रिटिसाइज़ करता है उसको करने दीजिए। पॉलिटिक्स से थोड़ा एक हफ्ता दूर रह सकते हैं आप। प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिटिशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं और ये हज़ारों की तादाद में होने चाहिए पूरे इंडिया से। मैं अपने ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट और वो सब शेयर करता रहूँगा। रैली में ज़रूर आइए। 20 तारीख को कोई रैली कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या ज़रूरत है, क्या एनिमल रैली हो रही है ना, पर उससे पहले हमें ये प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा। बाकी मर्ज़ी है आपको करना है कि नहीं करना है, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, और एक बात और बता दूँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं चलो एक बार में मार दें, ठीक है एक बार उठा लेंगे। ये प्रोसेस एंडलेस है, वो उठाते जाएंगे और आते जाएंगे, उठाते जाएंगे आते जाएंगे। केरला करे जा रहा है पिछले 20 साल से। तो आपके सामने से क्रूएल्टी बंद नहीं होगी, ये एक परमानेंट फीचर हो जाएगा आपकी सोसाइटी का। आप खिलाना और ये सब करना तो भूल ही जाइए। तो प्लीज़ एक हफ़्ता निकालिए, विगरस कैंपेन करिए। कौन पोस्ट बनाता है कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे का पोस्ट शेयर करिए, ठीक है, माइल्ड पोस्ट शेयर करिए, आक्रोश भरा पोस्ट शेयर करिए, जैसा मर्जी चाहे करिए, लेकिन करिए ज़रूर। उनके पीछे पड़ जाइए, उनको दिखाइए कि हमारी बहुमत है। देखिए अब CM रेखा गुप्ता जैसे लोगों को कुत्तों से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है कि मुझे जिसने वोट दिया वो RW वाले थे, बहुमत वाले थे। पर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे देखा है, बहुमत में लोग एनिमल्स को या तो प्यार करते हैं या उनसे कोई परेशानी नहीं है। ये कुछ ही राक्षस असुर हैं हमारे समाज में जो पहुंच जाते हैं, और हमारी कमी ये है हम पहुंचते नहीं हैं। अब हम सोचेंगे 10 बार रेखा गुप्ता के ऑफिस जाते हुए और सोचेंगे दूसरा चला जाए। अरे मुंह उठा के चले जाइए, अकेले 10 लोग चले जाइए, फिर 10 लोग चले जाइए, हिंदू ग्रुप बन के जाइए, एनिमल लवर बन के जाइए, पीछे पड़िए, बताइए कि हमारे हैं ये जानवर। गौरक्षा दल वाले अपनी बस इधर उधर चलते रहते हैं, रेस्क्यू करेंगे वैसे, और अपने शहर की गायों को नहीं बचा सकते। तो हमारे अंदर हिपोक्रेसी है। ये हिपोक्रेसी जब तक नहीं जाएगी, ये हमारे अंदर का जो कड़वाहट है, जो कुंठा है एक दूसरे के लिए, ग्रुपिज़म है, ये नहीं जाएगा तो ये एनिमल्स नहीं बचेंगे। मैं इस बार इतना कर सकता हूँ कि मैंने नोटिस भेज दिए, मैं ट्विटर, सोशल मीडिया पे कैंपेन कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी नहीं है जब तक लोग एक नहीं होंगे। पिछली बार भी 10,000 लोग एक हुए थे पाउंड्स के कैंपेन में, तब हुआ था। जब तक आप लोग अपना समय निकाल के सब नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं रुकने वाला। कोई मुश्किल नहीं है ट्विटर अकाउंट खोलना, एक क्लिक दबाना होता है, इतनी जहमत उठाइए। कोई मुश्किल नहीं है एक लेटर का प्रिंट आउट लेके उसको पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट कराना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। मैं 1-2 दिन में शेयर करूँगा, और आपकी मर्ज़ी आपको भेजना है कि नहीं भेजना है, या उस पर भी राजनीति करनी है कर लीजिएगा। पर इस बार संकट बहुत बड़ा है, बहुत प्लान्ड तरीके से है,
और ये हाई लेवल से लोअर लेवल पे नहीं आ रहा, ये टुच्चे लोग हैं नीचे के कुछ नेता हैं जो, और एनिमल वेलफेयर की कुछ टुच्ची ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये सब कर रही हैं। मोदी जी, अमित शाह, इन सबको नहीं पता क्या हो रहा है, ये बॉर्डर भी नहीं करते। इन्होंने BC रूल्स निकाल दिए अपने हिसाब से, उसमें फीडिंग को लीगलाइज़ किया। जब इनको मालूम चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ अराजकता हो रही है, तो 1 मिनट लगेगा फ़ोन उठा के इनको फ़ोन करने में कि ये बंद करो। वो 1 मिनट के लिए हमें इतनी कैंपेन करनी है, उनके कानों तक पहुंचाना है। मैं कोई मोदी सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं क्रिटिक हूँ, बट मेरा अधिकार है कि मैं अपने प्रधानमंत्री को के पीछे पढ़ूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस समय अपनी एनर्जी व्हाट्सएप पे जिरह करने के बजाय इस पे लगाइए कि इंस्टाग्राम पोस्ट बनाइए, अच्छे अच्छे पोस्टर बनाइए, ट्वीट करिए, उनको बताइए कि कितने ज़रूरी हैं ये हमारे लिए। तरह तरह से बताइए, साइंटिफिकली, इमोशनली, रिलीजियसली, हमारे रिलीजन्स में कहाँ हैं। और आप लोग ग्रुप्स पे हैं, एक दूसरे के एक अगर डालता है, ग्रुप पे 300 मेंबर हैं, तो 300 का अधिकार है कि मतलब उनकी ड्यूटी है कि उस एक आदमी का शेयर करें, रीट्वीट करें। 300 अगर अलग अलग पोस्ट डालेंगे और बाकी 300 उसको रीट्वीट करेंगे तो कितने हज़ारों में पोस्ट चले जाएंगे। अपने में बहुत बड़ी कैंपेन है। तो प्लीज़ सोशल मीडिया को थोड़ा गरमाइए, और चीफ जस्टिस वाला लेटर का फॉर्मेट मैं शेयर करूँगा, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के भेज सकते हैं। आपके साथ जो हो रहा है एज अ फीडर वो भी लिखिए। बट प्लीज़ अभी अप्रैल के महीने में अगर आप खाली बैठ गए ना चुप होके, तो आप देखना फिर क्या होता है पूरे इंडिया में।